डिफेंस एनालिस्ट और चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलालुल फ़राह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले अब्दुल्ला साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करना चाहती हूँ। सर, एक तरफ ट्रंप मुज़ाकरात की बात कर रहा है, एक तरफ डेडलाइन दे रहा है कि हम अप्रैल के शुरू में ही चाहते हैं कि जो ईरान के साथ मामलात हैं वो तय पा जाएँ, और दूसरी तरफ सर हम देख रहे हैं कि बमबारी भी हो रही है, फिर भारी भरकम बस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान के खिलाफ। तो कैसे आप देखते हैं, क्या ये मुज़ाकरात चाहते हैं या ये मजीद कशीदगी को बढ़ाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो ये मुज़ाकरात तो ज़रूर चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी सूरत ये यहाँ से फेस शेविंग लेके निकल जाएं। ये भी चाहते हैं कि एक कंसोर्शियम बन जाए जो आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करे और ये विक्ट्री साइन के साथ विक्टोरियस अंदाज में बाहर निकल आए। ये तो उनकी ख्वाहिशात हैं। लेकिन दूसरी जानिब ईरान किसी भी किस्म की जो एक अपनी जो 5 शराइत हैं उनसे वो हटना नहीं चाहता, और वो ये कहता है कि ठीक है, हमने अभी एक बहुत हैवी प्राइस पे की है, जैसे आप फरमा रही हैं कि GBU-57 बॉम्ब्स का, बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है और नेतन्स के अंदर, फरदौ के अंदर और इसी तरीके से इस्फहान के ऊपर बमबारी की गई। एक तरफ कहा गया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ बमबारी कर रहे थे। इससे ये साबित होता है कि अमेरिकन जो इस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो धोखे दे रही है? क्या धोखे देना एक सुपर पावर को जेब देता है? और क्या इस किस्म के ओछे हथकंडों से वो ईरान को कोई ज़ेर कर लेंगे? तो लगता तो ये नहीं है, क्योंकि ईरान ने, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कमाया क्या नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि उन्होंने अपनी कौम का किरदार बनाया, और कौम का किरदार जब बनता है तो उसके अंदर नेक हुक्मरानों का अमल होता है जो बोरियां नशीन होते हैं। और यही वजह है कि आज वो कौम मगरिब की नमाज के बाद हर रोज हुकूमत के साथ एहतजाज, जो इजहार यकजहती का मुजाहरा करने के लिए सड़कों पर निकलती है। अब जो एक तरफ से जहां ये मामला है, वहीं आप देखें कि अमेरिका के अंदर 3200 शहरों के अंदर 80 लाख लोग 50 रियासतों में बाहर निकले हैं, और इससे दबाव बढ़ रहा है। और जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन अमेरिका देख रहा है, और साथ साथ इजराइल के अंदर भी मुजाहरे फूट पड़े हैं और लोग हुकूमत मुखालिफ हो गए हैं। और ना उन्होंने ये सोचा था कि 32 दिन बंकर के अंदर गुजारेंगे, ना ये सोचा था कि इजरायली जो डिफेंस सिस्टम है वो इतने मफलूज हो जाएंगे कि वो ईरान के मिसाइल ऐसे बरसेंगे जैसे बारिश के कतरे। तो ये इसका मतलब यह है कि जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं। लेकिन दूसरी जानिब व्हाइट हाउस में नकब लग चुकी है। आप देखें, JD वैंस एक जगह ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल जंग खत्म होने के करीब आ गई है और मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, और दूसरी जानिब सदर ट्रंप रोजाना नित नए बयान दे रहे हैं। इससे ये जो कलाबाजियां खा रहे हैं, इससे ये देखिए, ये मेरे ख्याल में ये जो बंदर तमाशा है ये उनको बंद कर देना चाहिए। देख नहीं देता, या वो जंग की बात करे और या फिर वो अमन की बात करें। पाकिस्तान जिसने एक इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार अदा किया, उनको पाकिस्तान के हवाले से देखें, जब पाकिस्तान जैसा मुल्क मुज़ाकरात के ऊपर एक कोशिश कर रहा हो तो आप उस टाइम पे बमबारी करके साबित क्या करना चाहते हैं कि आप इजराइल के एजेंडे पे चल रहे हैं। JD वैंस और जो अब्दुल्ला साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ईरान को इसीलिए तो कंफ्यूजन है, ईरान इसीलिए तो ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मुज़ाकरात की बात तो हो रही है, लेकिन पहले भी हमने देखा कि 2 दफ़ा मुज़ाकरात हो रहे थे और अटैक किया गया। लेकिन अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब, जो शराइत अमेरिका की तरफ से सामने आई हैं, फिर ईरान ने भी अपनी शराइत सामने रख दी हैं, आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात की मेज़ पे अगर बैठेंगे तो कौन सी ऐसी शराइत हैं जो मानी जा सकती हैं, और किन शराइत पर सीज़ फायर हो सकता है? देखें, जलाल साहब ने जो बात कही है, आपने उनसे एक सवाल पूछा कि कितने खुश हैं फलस्तीन में। फलस्तीन को छोड़े, आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान में खुश नहीं है? बिल्कुल है। क्या पूरी दुनिया में खुश नहीं है? क्या अमेरिका में लोग खुश नहीं हैं? अमेरिका में भी खुश हैं। माँ सवाए वहाँ उनकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर कुछ लोगों को तकलीफ है और वो भी उनके जाती मकासद हैं उसमें। अब्दुल्ला साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी। देखें, जो मासूम शहरी हैं उनका वो जिस तरह से परेशानी का शिकार हैं या उनका जो कत्ल हो रहा है, हम उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि मासूम शहरी चाहे जहाँ पे भी उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन हम सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसने अपनी ये धाक बिठाई हुई थी कि हम जहाँ चाहें कुछ भी कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको जवाब दिया जा रहा है, और वही बेचैनी जो वो मुस्लिम ममालिक में क्रिएट कर रहे थे अब उनके अंदर भी मौजूद है।
जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। मैं जी। यही आपसे गुज़ारिश करूँ कि हुँ, इस्लाम तो ये कहता है कि एक तरफ इंसान की जान हो और एक तरफ खाना काबा हो, तो इंसान की जान जी, बचाई जाए। जी, बिल्कुल। इसलिए यहाँ ये हुँ, बात हुँ, दुरुस्त है, हमारी खुशी इस बात की है कि हुँ। वो लोग जो अपने आप को नाकाबिले तस्ख़ीर कहते जी, थे, जो जी, नाउज़ुबिल्लाह खुदाई के दावेदार बन गए थे, जी। आज उनको एक उनकी औकात नज़र आ रही है। ये हुँ, है वो असल बात। जी। जहाँ तक आपने कहा कि किन शराइत के ऊपर, हुँ, हुँ, शराइत तो जो इस टाइम पे रखी हैं, आप हुँ। देखें कि आहिस्ता-आहिस्ता अमेरिका उनको मानना शुरू हो चुका है। सही। जो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आप हमारे ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म करें हुँ, और वो आप देख लें कि उन्होंने ईरान के तेल को इजाज़त दे दी है। और साथ ही साथ रेजीम के हवाले से वो हुँ, बात ख़त्म हो चुकी क्योंकि रेजीम तो अब उन्होंने हुँ, कबूल कर लिया और आपने खुद डोनाल्ड ट्रंप का कल बयान सुन ही हुँ, लिया कि हुँ, जिसके अंदर वो कहता है ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और इनके साथ बात हो रही है। हुँ, अच्छा, आयतुल्लाह का आपने उनके वालिद को शहीद करके आप उनके बेटे से बात कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि उनमें कैसी मतलब मैं समझता हूँ हैरान-कुन ये गुफ्तगू हुँ, एक ऐसे शख्स जो कि पता नहीं कैसे लोगों को अमेरिका का सदर बना देते हैं। हुँ, बहरहाल वो एक अलग किस्सा है। लेकिन अब जो आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कि अगर आबनाए हुर्मुज़ ना भी अगर हमारे वो हमने खोली गई, तब भी हम जो है वो ये जंग खत्म कर तो इससे तो आबनाए हुर्मुज़ वाला भी मामला खत्म हो गया। जी। तो ईरान की शर्तें मानी जा रही हैं। अब हुँ, देखना ये है कि ईरान अपने आप को कितना असर्ट करता है, इसमें हुँ, कोई शक व शुबा नहीं है, अमेरिका एक बड़ी ताकत है। और ये भी हमें ख़्याल रखना चाहिए कि अगर ये 10 दिन के अंदर जंग कोई अपने मंतकी नताइज पे पहुँचती है, तो हुँ, फिर तो ये अच्छा होगा पूरी दुनिया के लिए, मशरिक़-ए-वुस्ता के लिए हुँ, और खुद ईरान के लिए होगा। हुँ, लेकिन अगर ये खुदा न ख़ास्ता तूल पकड़ती है और अगर बूट्स ऑन हुँ, ग्राउंड हुँ, की गलती हुँ, हुँ, अमेरिका करता है, तो ये हुँ, जंग हुँ, मशरिक़-ए-वुस्ता को भी ख़त्म कर देगी हुँ, और खलीजी ममालिक को बर्बाद करके रख बिल्कुल देगी ऐसे ही। और ईरान के अंदर एक ऐसी लंबी जंग शुरू हो जाएगी, हुँ, जो हुँ, बहुत ही हुँ, हुँ, हौलनाक तबाही पूरी दुनिया के लिए हुँ, लाएगी क्योंकि ईरान वो कौम है ही नहीं, हुँ, जिसने हार माननी सीखी हो। बिल्कुल ऐसे ही।